गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज रूरल डेवलपमेंट का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग आज जो चर्चा करेंगे दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन माने जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कैसे डाइवर्सिफाइड करें। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर कितनों ही जीडीपी में कम योगदान दे रहा हो, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 67% आबादी स्टिल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यस इट इज ट्रू कि उसका जो है ओनली 18% जीडीपी में हमारा योगदान है। उसका कारण ये नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम ही गड़बड़ है, कुछ न कुछ और भी कारण है कि जैसे मैंने पिछले बार में बोला कि टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलवेज ब्रिंग द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि जिस खेत पर 2 आदमी की जरूरत है वहां 6 आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि देखने में तो 6 काम कर रहे हैं लेकिन वो 4 कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं, यानी दिस इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और दैट क्रिएट द सरप्लस लेबर फोर्स एंड द क्या कहते हैं, अगर कहा जाए इफिशियंसी द एनर्जी ऑफ द दैट सरप्लस लेबर फोर्स कैन बी यूटिलाइज समवेयर एक्टिविटीज even in those activities which are subsidiary of the agriculture activities। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से मूलतः चलेगा। दैट इज द फर्स्ट, आप जो फसल है, जो फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा फार्मिंग सिस्टम है एक उससे है और दूसरा लेबर फोर्स है। देखो आज पहले क्या था, पहले जो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम था, इंटेंसिव सिस्टम, सॉरी एक्सटेंसिव। नाउ स्लोली हम लोगों ने कन्वर्ट भी किया इंटेंसिव पर आए। एक्सटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, फार्मिंग। एक्सटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जमीन पर हम खेती करते हैं। जैसे नहीं होता है गांव में चले जाइए, खूब बड़ा जमीन है, उस पर मकान है, दैट इज एक्सटेंसिव हाउसिंग। आज शहर में इंटेंसिव हाउसिंग है, थोड़े जमीन पर हम ऊपर चले जा रहे हैं, दैट इज इंटेंसिव हाउसिंग। क्योंकि जमीन कम हो रहा है पॉपुलेशन की जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो हमको जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम पर आना है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत कुछ हम लोग आए, आज एक साथ 3 फसल को हम लोग उगा लेते हैं, 1-2 बड़े फसल के बीच में एक और जो मेड़ पर, इसको हम लोग कहेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। आज ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छे बीजों को लाना, जो न है अच्छे बीजों को लाना उसमें, और ये सब सारी चीजों को जो है हम लोग करते हैं। अब ये तो था फार्मिंग सिस्टम पर। अब हम आते हैं जो लेबर फोर्स को, कि हम जो सरप्लस लेबर फोर्स है उसको हम कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहेंगे। सरप्लस लेबर फोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड, जो है आपका फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर में आ जाइए आप। अदर में अगर हम लोग जोड़ ले, अदर्स में IT, information technology and organic farming.
ये इस पर हम लोगों का, अब इसको हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चलेंगे। एक दो महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे। हमारे देश में जो अधिकांश लोग हैं वो खरीफ फसल पर ज्यादा जुटे होते हैं, क्योंकि रबी का जब फसल उगता है उस समय हमारे यहां मौसम जो है फेवरेबल नहीं होता है। हमारा जो मेन डिपेंडेबिलिटी है एग्रीकल्चर का वो खरीफ फसल पर है। रबी के फसल पर हमारा जो मानसून है, हमारा जो मौसम है वो फेवरेबल नहीं होता है, और जिसके वजह से जहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है वहां पर दिक्कत करता है, और जिसके वजह से जब वहां पर होगा तो वहां पर एक पॉपुलेशन हमारा सरप्लस बेरोजगार रह जाता है, और जिसका कारण होता है, जिसके वजह से जब वहां पर नहीं होगा, आमदनी नहीं होगा, गरीबी आ जाएगा, और वो तमाम चीजें जो एक कह सकते हैं कि पॉवर्टी नेक्सस इस्टेब्लिश हो जाएगा, और वो लोगों को जो उनकी लाइवलीहुड है उसकी भी समस्या पैदा हो जाएगी। ये सारी चीजें दिक्कत का काम करती है। ये तो सही है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी एक प्रेशराइज सेक्टर बना हुआ है, और उस सरप्लस को हमको जो पूरा करने के लिए जो हम लोगों ने कई चीजों का अगर हमको बात करना है तो यहां पर फूड प्रोसेसिंग, अब जैसे मान लीजिए जो सामान हुआ, फूड प्रोसेसिंग के तहत हम क्या कर सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग के तहत हम आपके यहां मिर्चा हुआ, मिर्चे का अचार, आप तमाम उससे आधारित उद्योग खोल सकते हो, ठीक है ना। आप कहोगे फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा, जैसे हमने बताया अचार है, और उससे जो है तमाम और चीजें। फिशरीज, गांव में है तालाब, आप ले लीजिए, इस पर सरकार तमाम योजनाएं ला रही हैं। फिशरीज कीजिए, मछली पालन का बहुत प्रॉफिटेबल है, जो है एग्रीकल्चर, उसको वहां पर सरप्लस पॉपुलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां से अलग हो सकता है। जानवरों का जो स्किन निकलता है उसमें चर्म उद्योग हम कर सकते हैं। टूरिज्म की भी संभावना वहां पर बहुत है। ये सब सारी चीजें हम इस पर काम कर सकते हैं। ये हो गया फिशरीज। और हॉर्टिकल्चर में क्या होगा? हॉर्टिकल्चर उद्यान से संबंधित है। आज वहां पर आप जो है फूल वूल और ये सब सारी चीजों का वहां पर आप खेती करिए अलग से। क्या कहते हैं आपके उत्तरांचल उत्तराखंड में इसका तो बहुत ही ज्यादा वो है, ठीक है। इसको आप काम कर, यहां पर वो काम किया जा सकता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री में आप तमाम आज तक बहुत से उद्योग है आपका, जैसे भैंस पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, इस सब सारी चीजें हैं। इसके तहत तमाम और भी काम किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशन फ्लड के तहत हमारे इंडिया में जो है दुग्ध उद्योग के काफी हमारे यहां जो है काफी प्रेफरेंस दिया गया। और 1951 से 2016 के बीच में देश में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था। आज हमारे देश में जो फिशरीज की बात की, आप समुद्र के किनारे चले जाइए तो मछली पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है। वहां के लोगों का जो तट के किनारे रहने वाले लोग पानी डाल के, इवन जान जोखिम में डाल करके अपने जो है समुद्र के किनारे वो जो है अब वो जाते हैं और वो जो है मछली पकड़ते हैं। और 65% आपको बता दें जो जितने भी फिशरीज का जो है 65% इंटरनल है, और 35% जो समुद्र से मछली पकड़ा जाता है, वो एक डेटा जो मेरे पास उपलब्ध है। जो हमारे ये जो मत्स्य पालन है, ये हमारे जीडीपी का 0.9% इसका योगदान है, ये ध्यान दीजिएगा, 0.9। लेकिन आज भी वो हमारे जो मछुआरे हैं वो निर्धन हैं। क्यों है? अगर हम उनको कुछ और, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि मछली पालन, मछली पकड़ के लाए, अगर वो मछली के थ्रू प्रोसेसिंग डिब्बा बंद करके, मांस को डब्बा में बंद करके, मीट को जो है
इसको करके अगर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लग जाए तो उनके एक बहुत बड़ा एक चीज यहाँ पर ये काम हो सकता है। ठीक है, उद्यान पर भी हमने बताया कि फल सब्जियां, रेशेदार पौधे और ये सब सारी चीजें इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। आज जो है फल सब्जियों के उत्पादन में हमारा देश जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है। हॉर्टिकल्चर में जो लगे हुए कितने ही किसान जो हैं जानकारी के अभाव में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो है आईटी सेक्टर में इन लोगों का उपयोग किया सकता है। जो अच्छे पढ़े लिखे किसान हैं, जो लड़के गांव से पढ़े हैं, उनको एग्रीकल्चर संबंधित ही जो कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर है अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो ये सारी चीजें इनको सही इंफॉर्मेशन, जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे वो फिशरीज में काम है, चाहे फूड प्रोसेसिंग में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, इनको ये पर्याप्त सूचना देंगे ताकि उस सूचना के जरिए वो उसका सही समय पर सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपने उसको क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज यहां है ऑर्गेनिक आपका फार्मिंग। देखिए जो ये आजकल यूरिया का खाद है, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है। इसी से कहीं ना कहीं हम लोग को स्वास्थ्य संबंधित तमाम प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती को चले जाए तो इससे जो है हमारा जो पोल्यूशन का जो सिस्टम है, जो हमें इन्वायरमेंटल इको सिस्टम है, वो बैलेंस बनेगा। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम जो फर्टिलाइजर के जो आर्टिफिशियल है इसके जगह हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आप जैसे जो भी जैसे गोबर है, जो भी गांव में पत्ता देखिए गांव में पत्ता गिरता है, वही पत्ता फिर जमीन में मिल जाता है और जमीन मिल करके वो जो है उसके जड़ में चला जाता है, पानी बढ़ता है, वो सोख लिया। ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेसिंग है। हम लोग आर्टिफिशियल डालते चले जाते हैं, जल्दी उत्पादन हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक फॉर्मलाइज रूप दे दें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन द केमिकल फार्मिंग। ठीक है ना। अब ये चीजें जो है हमको ये काम करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम इन सारी चीजों पर बात करें कि जो हमारा ये डाइवर्सिफिकेशन है, देखिए एग्रीकल्चर को वी कैन नॉट इग्नोर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्टिल इट इज ट्रू कि एग्रीकल्चर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल regarding the development of our economy, or agriculture due to the lack of knowledge, all the agriculturists are not performing very well. हमारे देश में तो एक मानसून और जो मौसम का एक समस्या तो है ही है। अगर हम सरप्लस को, जो मैंने बताया, जो सरप्लस पॉपुलेशन है, अगर हम उसको फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, इसमें अगर हम डाल देते हैं तो वो मान लीजिए एक भाई खेती कर रहा है, एक भाई इसमें से किसी में लग गया, जो वहां पर एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ जब वो प्रोडक्शन में आ जाएंगे, इसमें से तमाम चीजें इंडस्ट्रीज का रूप ले जाएगा। तो दिस विल बी ऑल्सो ए वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज। और जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा और जीडीपी में योगदान बढ़ेगा और इंडस्ट्री भी डेवलप होगा। और नेचुरली व्हेन द बोथ सेक्टर, agriculture and industry sector will be developed, naturally the territory sector will also be developed, because without the territory sector it is just impossible to develop the agriculture and industry. Territory sector उसको develop करना पड़ेगा, that is the service sector. And most of it will be also advisable to the government and policy maker that those people who belong to the agriculture and rural area must be given the opportunity in the service sectors, because they know the actual real rural culture, rural economic culture, rural social culture, and their knowledge, their practical knowledge will be more beneficial to all the people who are engaged in the agriculture sector and rural development. यहां पर एक सही पॉलिसी डेवलप करने की बात है। अगर पॉलिसी डेवलप हो जाता है तो ये एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर के लिए बहुत जरूरी होगा। मेरे ख्याल से एक
आपको एक अच्छी जानकारी मिली कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के सरप्लस पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं और एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट का हमारी इकोनॉमी क्या महत्व है। ठीक है, आज का क्लास हम यहां ओवर करते हैं और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी क्वेरी होगा क्लास में हम लोग मिल ही रहे हैं, आप उसको पूछिएगा और हम आपको जो है इसमें आपको और जो चीजें कहीं डाउट होगा क्लियर करेंगे। एक चीज और एडवाइस देंगे, इसमें हमने डेटा बहुत कुछ इसलिए नहीं बोले कि डेटा पुराना हो जाता है। आप नेट पर जाकर के इस डेटा को आप एक्सरसाइज के रूप में इस तमाम डेटा को आप निकाल सकते हो कि फिशरीज पर कितने लोग हैं, किसमें क्या है, और एक अच्छा खासा आप इस पर एक अच्छा खासा जो है कि जब नोट्स बनाओ उसमें डाल सकते हो। तो ये नेट पर खोजिएगा, आप लोग तो मोबाइल के मास्टर आदमी हो, इसको करिएगा और उस पर जो है आप लोग जो भी अगर इस पर हमको क्वेरी चाहिए और हमसे हेल्प चाहिए आप क्लास में पूछना, हम आपको दे देंगे। तब तक क्लास ओवर करते हैं। गुड डे एंड गुड बाय।